हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है ऑफ आवर बुक। और हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। इसके अगर हम लोग नाम को यहाँ पर ट्राई करें डिकोड करने का, तो इसमें हमें क्या है, कुछ टर्म्स मिलेंगे। कौन कौन से टर्म्स? पहला है पॉलिटिक्स, सेकेंड इज प्लान्ड एंड थर्ड इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो पॉलिटिक्स मीन्स की पावर स्ट्रगल। पॉलिटिक्स मतलब क्या है? हमारा पावर स्ट्रगल। और पावर स्ट्रगल किसके लिए? प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं और इन तीन टर्म्स के अराउंड ही पूरा चैप्टर हमारा ये रिवॉल्व करता है कि कैसे जो प्लान्ड डेवलपमेंट है, इट मीन्स पहले तो यहाँ पर बात यह है कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट हर सेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए अलग अलग अपना अपना होगा, तो इस पर डिबेट एक क्रिएट होगी। उसके बाद ये डेवलपमेंट जो हमारा सभी ग्रुप्स के लिए अलग अलग है, उस डेवलपमेंट को करना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उस पर सबकी डिबेट्स होंगी। और फिर उन डिबेट्स को या फिर उन प्लान्स को आप ग्राउंड पे कैसे लेके जाओगे, इस पे किसका कितना से होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। तो आज बेसिकली जो हमारा ये चैप्टर है, इसका हम लोग ओवरव्यू लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ओवरव्यू में हम लोग यहाँ पर क्या ट्राई करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि ऑल टुगेदर इस चैप्टर के, जिस चैप्टर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्या है, या इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने अपने हेडिंग में ही देखा, वो क्या कि की चॉइसेस क्या रही होंगी हमारे सामने, ये डिबेट्स क्या रहे होंगे डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अचानक से ये चैप्टर यहाँ पे आया ही क्यों। तो हमने क्या देखा? इंडिपेंडेंस देखा। ठीक है, अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने इंडिपेंडेंस देखा। उसके बाद हमने देखा नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, और स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन देखा हमने। हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपने थ्रू आउट द चैप्टर क्या यहाँ पर देखी। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जब नेशन बन गया, स्टेट्स बन गए, गवर्नमेंट आ गई, इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब इस गवर्नमेंट का काम भी तो कुछ होगा। ये गवर्नमेंट आई है तो किसी लिए आई होगी। तो वो गवर्नमेंट का काम क्या होगा? सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये डेवलपमेंट कैसे होना है, क्योंकि हम क्या है, हम एक डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक लीडर आएगा, एक मोनार्क आएगा, वो जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डिबेट्स होंगी, यहाँ पर डिस्कशंस होंगे। उन डिस्कशंस में क्या है, सही बातें आगे आएंगी, गलत बातें पीछे जाएंगी। फिर उसका एक कंक्लूजन होगा और उसके हिसाब से प्रोसेस आगे बढ़ता है। थोड़ा स्लो होता है बट अच्छा होता है। अब उसके बाद इन डिबेट्स आई होंगी। अब डिबेट जब खत्म हुई होगी, उसका कुछ सोल्यूशन निकला होगा, तो उसमें क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के 2 डिकेड्स थे ना हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद के, इसमें हमारे लीडर्स ने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। ठीक है, किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने अपने डेवलपमेंट को चूज किया। और फिर उस जो स्ट्रेटेजी को हमने ऑप्ट किया, उस स्ट्रेटेजी की लिमिटेशंस क्या थी। इट मींस अगर कोई भी चीज होती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स। तो उस स्ट्रैटेजी की, उन स्ट्रैटेजीज की मोडस ऑपरेंडी क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स, इट मींस उनसे हमें क्या हासिल हुआ, उनकी लिमिटेशंस, इट मींस हम उनसे और क्या क्या नहीं कर पाए जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, या जो हम लोग दूसरी स्ट्रैटेजीज के थ्रू कर सकते थे। एंड एट लास्ट, इस स्ट्रैटेजी को हमने अबैंडन क्यों कर दिया। ठीक है, देखिए, इसका जो लास्ट वाले का आंसर है ना, वो है टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, इंसान को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पॉलिसीज को, सबको चेंज होना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट आंसर मैंने आपको सबसे पहले दे दिया। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से चैप्टर। अब आपके दिमाग में होगा कि डिबेट्स भला कैसी रही होंगी, ये क्यों ही रही होंगी डिबेट्स। ठीक है, ये डिबेट्स की जरूरत ही क्या पड़ी, मतलब क्यों इतनी डिबेट करनी है, किसी को सीधे से डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करो और सारी चीजें होंगी। तो मैं आपको ना एक छोटी सी बहुत ही स्टोरी सुनाता हूँ, एनसीईआरटी में दी हुई है, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा प्रोसेस बढ़ेगा, तो ओडिशा जो हमारा एक स्टेट है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा उसमें आयरन ओर काफ़ी रिच, मतलब वहाँ पर आयरन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर ओर जो है उनका रिसोर्स है काफ़ी ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑप्ट किया कि उन्होंने एमओयू साइन किया। एमओयू मतलब मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने लोकल डीलर्स हो गए या फिर इंटरनेशनल डीलर्स हो गए, उनके साथ उन्होंने क्या है, अग्रीमेंट्स किए कि हम आपको अलाउ करेंगे, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए आकर के, जो हमारे ओर्स हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करिए, और इनके थ्रू आप उससे आयरन बनाइए, स्टील बनाइए, और कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम कीजिए और बिजनेस लाइए हमारे यहाँ।
अब आपको लगेगा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ सही हो रहा है। बट अब यहीं पर जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आपसे कि डेवलपमेंट इतना ईज़ी टर्म नहीं है। डेवलपमेंट हर ग्रुप के लिए अलग होता है। डेवलपमेंट अलग-अलग गवर्नमेंट अलग-अलग लोगों के लिए अलग होती है, सबकी अपनी डेफिनिशन। तो कैसे अलग होगी? सपोज़ दैट स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वहाँ पर ढेर सारी जॉब्स बने ताकि लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हों, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो। अब क्योंकि वो रिसोर्सेज़ कहाँ रहे होंगे? वो रहे होंगे ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, तो अब ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट क्या है? क्या कि उनकी एक लाइफ अच्छी-सी बनी रहे जो उनके साथ चल रहा है, उनको थोड़ी बहुत सर्विसेज़ बाकी मिल जाएँ। बट अगर अब ये डेवलपमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट वाला आएगा तो क्या होगा? कि डेवलप जो वहाँ पर ट्राइबल्स हैं उनकी लैंड्स जाएँगी। अब उनकी लैंड जाएगी अगर ट्राइबल्स की तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। फिर लोग रहेंगे कहाँ पर? उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, जो उनकी पूरी सोसाइटी है, वो तो बची ही नहीं। ठीक है? वो क्या है? वो तो बची ही नहीं ना। तो उनका डेवलपमेंट अलग है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट क्या रहा होगा कि एमओयू साइन तो हो गए हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। अब वो एमओयूज को इम्प्लीमेंट भी करें ताकि जो हमारे नेशन की जो हमारा न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है इंडिया, उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या रहा होगा कि उनको चीप लेबर मिल जाएगा वहाँ पर, उनकी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, उनको प्रॉफिट गेन होगा। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट अलग है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डेफिनेशन अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेफिनेशन अलग है और वर्कर्स के लिए डेफिनेशन अलग है। अब इन्हीं सब अलग अलग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ना ये पूरी डिबेट हमारी रिवॉल्व कर रही है। और यही प्रॉब्लम थी, यही क्वेश्चन जो आपके सामने इस समय खड़ा हो रहा है कि डेवलपमेंट फिर करें तो करें कैसे? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो ट्राइबल्स को दिक्कत, नहीं लगाएंगे तो कंट्री को दिक्कत। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, इस ये स्टोरी के थ्रू हम लोग समझेंगे ना पूरे पूरे चैप्टर को अपने हम लोग यूज करेंगे और चीज़ों को थोड़ा ईजी करने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या यहाँ पर कि जब हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस हुई तो अगेन सबका क्या है, अपना अलग अलग डेवलपमेंट का नोशन आया होगा। किसी को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होगी, किसी को सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पर जस्टिस चाहिए होगा। इट मीन्स कुछ लोगों को पैसे कमाने होंगे, प्रॉफिट बनाने होंगे। कुछ लोगों के लिए आइडेंटिटी का ही क्राइसिस था कि उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है कि आप समाज का हिस्सा हो, उनको समाज में रिस्पेक्ट ही नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए पैसे की बात की, उनकी डेली डेली लाइफ को चलाने के लिए पैसे ही नहीं उनके पास। तो ये सभी को जब आप सेटिस्फाई करोगे तब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होगा। जो डेवलपमेंट टर्म है खुद में ये बहुत ब्रॉड है। इसको आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं ला सकते हो, या सिर्फ आप इसे हेल्थ और एजुकेशन में नहीं कन्फाइन कर सकते हो। ये बहुत ब्रॉड है, इसमें कंसेंसस होना चाहिए और एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। वो इकोनॉमिक भी होगा, वो सोशल भी होगा, वो आपका सोसाइटी के लेवल पर भी जाएगा, वो पॉलिटिक्स के लेवल पर भी जाएगा, वो फ्रीडम के लेवल पर भी जाएगा, वो आपके राइट्स के लेवल पर आएगा, ड्यूटीज के लेवल पर आएगा, वो आपकी खुद की जो ग्रोथ है, जो आपकी हेल्थ है, सबके लेवल पर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमने ये डेवलपमेंट की थोड़ी सी एक डेफिनेशन और बैकग्राउंड यहाँ पर समझने की कोशिश की। बट होगा क्या ना, जितने तरीके के लोग उतने तरीके की बातें और उतने आइडियाज। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर कि जब कंट्री इंडिपेंडेंस हुई तो हमने देखा क्या डिफरेंट फैक्शन थे कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रही होंगी तो उन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अलग अलग क्या है, आइडियोलॉजी रही होगी। ठीक है, तो हर आइडियोलॉजी के बीच में क्या है, आपको डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब डिसएग्रीमेंट होगा तो फिर डिबेट डिस्कशन होंगी कि कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, और उन ट्राइबल्स के लिए उनका जस्टिस है वो भी वहां पर सेटिस्फाई कर पाओ आप। ठीक है, या फिर अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि ये जो हमारा डेवलपमेंट होना है ना, ये सेंट्रलाइज्ड हो या लोकलाइज्ड हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट का अगर आपको डेवलपमेंट करना है सपोज दैट आपकी कंट्री में, या फिर आपका घर है सपोज दैट, अगर आपके घर में अपने कोई वर्क कराना है आपको, ठीक है, तो वर्क में क्या होगा, या तो एक उसका ऑप्शन ये होगा कि ऊपर से ऑर्डर आए कि नहीं नहीं ये काम ऐसे ऐसे होना है और बाकी पूरी फैमिली उसको फॉलो करे। ठीक है, ये तो ये प्लान होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा किसी काम कराने का कि नीचे से जो सभी पूरे फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी राय दें और फिर उस पर एक कंसेंसस बनाया जाए और उस पे काम हो जाए, या फिर हर कोई अपना फ्री हो जाए कि नहीं आपको जैसे करना है वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस समय जो सोचिए जब कंट्री इंडिपेंडेंस हुई तो लिटरेसी रेट इतनी अच्छी नहीं थी हमारे पास, स्टेट्स के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। इट मीन्स एक हमें ज़रूरत थी कि सेंट्रलाइज्ड वे में हमारे पास डेवलपमेंट का प्रोसेस आए।
ताकि पूरी कंट्री को एक सी चीज़ें समझ में आए कि कैसे करना है। इंडस्ट्रीज़ को और बिज़नेस के सामने जो बिज़नेसमैन है उनको समझ में आए कि नहीं प्लान क्या है गवर्नमेंट का। कंट्री में स्टेबिलिटी तो रहेगी ना हमारे, क्योंकि अगर कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ नहीं आएँगी, ठीक है? तो ये सारी डिबेट्स थी और इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने इस चैप्टर में देखेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट के अलग-अलग आइडियाज़ क्या थे, ठीक है? तो ये तो हमने देख लिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है? उनके लिए प्लांट लगाना होगा डेवलपमेंट। अर्बन जो पीपल है उनके लिए होगा कि हमें स्टील मिल जाए, ठीक है? या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। आदिवासीज़ के लिए क्या है, थोड़ा अलग होगा। अब देखिए, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो वहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक जो बहुत ही पॉपुलर नोशन था डेवलपमेंट का, वो था मॉडर्नाइजेशन। इट मीन्स जिस रास्ते पर वेस्टर्न सोसाइटी आगे बढ़ रही थी, जिसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, उसे हमने सोचा कि वही डेवलपमेंट है। हमने क्या, कुछ लोगों ने सोचा, ये किन्होंने सोचा, जो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की बात करते थे, ठीक है? बट इससे होगा क्या? क्योंकि इंडियन सोसाइटी तो आज भी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी ट्रेडिशनल सोसाइटी है। हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे अपने नॉर्म्स हैं। तो इस मॉडर्नाइजेशन के साथ हो क्या रहा था ना, हमारी ये ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे थे। तो अब जो सोशल स्ट्रक्चर से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके लिए क्या है, डेवलपमेंट के अगेंस्ट होगा। मैंने आपसे पहले बोला था डेवलपमेंट का अलग अलग सबका अपना थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है? बट उस समय हमने ये चूज किया कि हम एक बैलेंस्ड वे में मॉडर्नाइजेशन को भी लेकर के साथ में चलेंगे। जो हमारे ट्रेडिशनल्स, जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको भी हम साथ में बांध के ले चलेंगे। और इन सभी को बैक कौन करेगा? वो करेगा हमारा साइंटिफिक रेशनैलिटी। इट मीन्स हमने साइंस को, साइंटिफिक रेशनैलिटी को सबसे ऊपर रखा, ठीक है? हमने क्या रखा? सबसे ऊपर रखा। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मॉडर्नाइजेशन का जो आइडिया हमने देखा ना वेस्टर्न सोसाइटी से, वहां पर क्या था, वो जुड़ा हुआ था ग्रोथ से, मटेरियल प्रोग्रेस से और साइंटिफिक रेशनैलिटी से। तो हमने इससे क्या किया, मॉडर्नाइजेशन से अपना हमने ये सारी चीजें अडॉप्ट की और साइंटिफिक रेशनैलिटी को सबसे ऊपर रखा, ठीक है? तो ये हमारा एक चूज किया हुआ मॉडल था जो हम उसको आगे लेकर के गए। अब इस मॉडल को चूज करने के पीछे भी हमारे सामने ऑप्शन आए होंगे, तभी ना हमने चूज किया, ठीक है? तो वो ऑप्शन कौन कौन से थे हमारे सामने? जब इंडिपेंडेंस हमारे सामने हुई तो क्या था, उस समय चल रहा था कोल्ड वॉर। ये तो आपको पता ही होगा। कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स थे, पहला था यूएस और यूरोप का, दूसरा था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का। तो ये जो कोल्ड वॉर में जो दो ब्लॉक्स है, जो यूरोप का ब्लॉक था यूएस वाला और एक जो यूएसआर का ब्लॉक था, ये दोनों एकदम अलग अलग आइडियोलॉजी वाले थे। इनकी दोनों के यहाँ पर आप कह सकते हो जो डेवलपमेंट का मॉडल था दोनों का अलग था। यूरोप का मॉडल क्या था, काफी ज्यादा कैपिटलिस्ट था, इनमें कैपिटलिज्म था, लिबरलिज्म था। यूएसआर का काफी सोशलिस्ट मॉडल था, ये सब आपको पता है। और ये दोनों का एम क्या था अल्टीमेटली, कि लोगों की डेवलपमेंट कैसे की जाए, ठीक है? तो जैसे पूरी वर्ल्ड बटी हुई थी, वैसे ही इंडिया के अंदर लीडर्स भी बटे हुए थे। बट हमारे सामने क्या है ना, बहुत ही स्पेसिफिक सा क्वेश्चन था और बहुत ही उसका स्पेसिफिक सा हमें सोल्यूशन चाहिए था। हमारा सबसे जो प्राइम टारगेट था ना, सबसे पहला चीज जो हमें इसको टैकल करना था, वो था पोवर्टी एलिवेशन का। इट मीन्स हमारे सामने गरीबी बहुत ज़्यादा थी, हमारे सामने सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है? तो ये कंसेंसस बनाया गया। ये कंसेंसस इट मीन्स ये सभी लोगों के बीच में क्या है ना, ये कंसेंसस क्रिएट किया गया सभी लीडर्स में, सभी आइडियोलॉजीज के बीच में। इस सबसे पहला काम जो करना है वो करना है हमें पोवर्टी एलिवेशन। अपने लोगों की हमें गरीबी से बाहर निकालना है। हमें उन्हें सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने हैं, उन्हें हेल्थ देना है, उन्हें आइडेंटिटी देनी है, सारी कुछ देनी है। इस पर कंसेंसस क्रिएट हुआ और इस बात पर भी कंसेंसस क्रिएट हुआ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है किसी भी एक प्राइवेट एक्टर मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, इट मीन्स प्राइवेट बॉडी पर छोड़ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी इतनी पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं और ना तो वो पूरे पैन इंडिया में उनकी प्रेजेंस है कि वो उस लेवल का डेवलपमेंट कर पाए। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने पहले यहाँ पर देखा था ना, ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हम लेकर के आएंगे, ये सेंट्रलाइज, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए सेंट्रलाइज प्लानिंग को हम समझते हैं कि सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या थी। फिर सेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे आई होगी ये भी सोचिए, ठीक है? आसमान से तो टपकी नहीं होगी। तो हुआ क्या ना कि हमने देखा कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की ब्रेक डाउन हुई, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 और जो ग्रेट डिप्रेशन वगैरह आपका आया, ठीक है?
तो इसमें क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ ने एक मॉडल को अडॉप्ट किया। वो कंट्रीज़ कुछ बहुत आपकी थी यूरोप की भी, कुछ बहुत आपकी जापान, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ थी, सोवियत यूनियन। इन्होंने एक मॉडल को अडॉप्ट किया, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए 1940s और 1950s में। अब यहाँ पर टाइम देखिएगा आप कि 1950s 1940s के टाइम पर ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो हमारे सामने ऑप्शन बहुत क्लियर था कि ये कंट्रीज़ जो हैं जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसी जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 1930s और 40s में क्या है, इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट किया। वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया प्लानिंग कमीशन। ठीक, प्लानिंग कमीशन क्या होगा? ये एक तरीके की बॉडी होगी आपकी, जो कि ऊपर से आपको बताएगी कि आपको कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है, क्या प्लान्स होंगे आपके कंट्री में, ठीक है? इसमें क्या होगा, 5 ईयर यहाँ पर हमारे प्लान्स बनाए जाएँगे, ठीक है? क्या होंगे हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएँगे और उन प्लान में मतलब 5 एक बार बॉडी मिलेगी, वो बोलेगी कि 5 साल का आगे हमारी ये टारगेट है, हमें ये कंट्री में अचीव करना है 5 सालों में, ठीक है? ये हमारा क्या है, प्लानिंग कमीशन का वर्क था। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे कि ऊपर से अब गवर्नमेंट बैठ के बता रही है कि गाँव के लेवल पर क्या प्लान करना है या क्या डेवलपमेंट करना है, कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या है कि ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं तो सब कुछ एक जैसा होगा और प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। इट मीन्स क्या है ना, डायरेक्शन बहुत क्लियर होंगे ना सारी चीज़ों के। बट प्रॉब्लम क्या होगी, अब गाँव में हैंडपंप किस कोने लगना है तो किसी को नहीं पता ना। वो कैसे मालूम पर प्राइम मिनिस्टर को कि कहाँ पर हैंडपंप लगना है? तो अगेन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और हमने क्या किया, क्योंकि ये मॉडल सक्सेसफुल रहा था उन कंट्रीज़ में और सोवियत यूनियन और इन सभी कंट्रीज़ ने एक अच्छी खासी डेवलपमेंट देखी थी उस एरा में, तो हमने चूज़ किया बहुत ही, ये कोई मतलब ऐसा नहीं था कि आइडियोलॉजिकल ये चीज़ थी। ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल और प्रूडेंट हमारा स्टेप था प्लानिंग कमीशन को ऑप्ट करना और इसके थ्रू अपनी कंट्री डेवलपमेंट को आगे लेकर बढ़ना, और हम बढ़े भी। और इसमें ऐसा कहीं भी नहीं था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इस सेंट्रल प्लानिंग कमीशन के थ्रू कुछ दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ऑल टुगेदर यहाँ पर देखा जाए तो एक बॉम्बे प्लान था। ये बॉम्बे प्लान क्या था, इसमें हुआ ये कि 1944 और इसी मतलब इसी के दौरान क्या है, ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ये मिले और इन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट से कि आप एक कम से कम प्लान ऑफ एक्शन तो आपके सामने होना चाहिए ना। ठीक है, आपके सामने क्या है, एक प्लान ऑफ एक्शन तो होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे, तभी ना इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आएँगी और अपनी सारी चीज़ों को वहाँ पर प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगी। तो ये था हमारा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमने देखा इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग अपने अगले चैप्टर में मिलेंगे और जो पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ना, जो हम लोग थोड़े-थोड़े डिस्कस किए हैं, उनको हम लोग डीपली घुसेंगे उनके अंदर, उनके हम लोग प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सारा कुछ देखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।